अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता दिखाई देता है। हाय कैसे, उम्मीद करता हूँ आपसे भी अच्छे होंगे। दोस्तों, ढेर सारी पेपर्स की कटिंग इस तरह से आ रही है कि यहाँ पे 235 पंचायत सहायक ने इस्तीफा दे दिया, 6000 में गुजारा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतने लोगों ने दे दिया, यहाँ पे इतने सारे लोगों ने दे दिया। इस तरह की कई कई पेपर कटिंग्स आप सब तक वायरल हो रही है, बहुत पहुँच रही है। हालांकि इस तरह की पेपर कटिंग्स और न्यूज़ कुछ जगह पे फेक भी वायरल हो रही हैं, लेकिन बता दें कुछ मुद्दे इस तरह से आ रहे हैं वहाँ पे। तो थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जब मुद्दे सामने आते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी हतोत्साह होता है, हमारा उत्साह जो है वो गिरता जाता है कि इस तरह से हमारे साथ जो लोग लगे हैं अगर वो छोड़ते जा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमको भी इसमें समस्या है। तो इसी सब चीज़ को आज की वीडियो में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि क्या किस तरह से बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ी सी समझ लें हम इन 6000 के जॉब की हमारे इस पंचायत विभाग में, और थोड़ी सी बाहर क्या हालत है, काम की कैसे हैं। उसके बाद फिर हम समझ लेते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो कि इस जॉब को छोड़ रहे हैं और किस किस तरह के लोग इसमें इनरोल हुए हैं। आशा करता हूँ कुछ लोग इस वीडियो को पहले ही समझ चुके होंगे कि हो सकता है वीडियो में खाली लेक्चर ही, लेकिन लेक्चर नहीं है, एक एनालिटिक वीडियो है जिसमें कि हम दोनों पक्षों को रखेंगे, जिससे आपके अंदर एक उत्साह आएगा, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे को लाइक भी जरूर करेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात हम करें कि इसमें जो भी आए हैं सब टॉपर्स आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो कि टॉपर्स हैं, साथ साथ में वो कुछ ऐसे भी अचीवमेंट को पाने के लिए पहले से अपने आप को एनरोल कर दिए हैं कि मुझे ये अचीवमेंट लेना है, और उसके बीच में ये आड़े आ रहा है तो जाहिर सी बात है उनको छोड़ना है। जैसे कि कोई मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, काफ़ी लगा हुआ है, किसी ने बीएड और इस तरह की चीज़ों को लिया हुआ है कि भाई हम टेट भी दे चुके हैं, सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम, तो उन सब के लिए काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं और वो लोग छोड़ते हैं। दूसरे ऐसे परिवार के भी कई ऐसे बंदे आ गए हैं जिनके लिए पारिवारिक सुख सुविधा और सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन इन 6000 के लिए उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और वो भी इस जॉब को छोड़ने के लिए एग्री हो जा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए कहूँगा जिसके जो की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कि गांव में रह के कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, अपने कैरियर को इसमें बनाने का प्रयास भी करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं आपके उनके लिए क्या है। दोस्तों, आप जान लें कि बाहर जो 6000 की स्थिति है और हमारे गाँव में जो 6000 पाने की स्थिति, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो हालांकि मैं मानता हूं कि आज आपको इलेक्शन की ड्यूटी के टाइम में, कोविड के टाइम में कुछ ड्यूटीज़ करनी होंगी, कुछ मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन अगर एक सर्वे देखें आप तो 50% से कम लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति हुई है और वो इस तरह ड्यूटी कर रहे हैं। 50% से कम ऐसे लोग हैं जो कि बिना ड्यूटी के भी सैलरीज पा रहे हैं। ऐसे लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जान लें किसी महीने में आराम हो सकता है तो किसी महीने में काम ज़्यादा भी आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी महीने में खाली ड्यूटीज़ करना पड़े आपको, काम आपके पास ना हो, क्योंकि पंचायतों में हर समय काम के प्रेशर नहीं होते। इस समय सारे विभाग के सारे ऑफिसर, हर जगह के सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि इलेक्शन में काम को क्रमबद्धता से करना है, सारे काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है और इसके कोई ऑप्शंस नहीं है। तो हालांकि हम फ्रेशर हैं और पहली बार जब हम काम करते हैं तो हमको कभी भी कोई प्रेशर आता है तो हम पहले जॉब छोड़ने की बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई भी जॉब कितनी मुश्किल से हमको मिलता है। आप कहीं भी कोई भी इंटरव्यू देंगे तो इतनी जल्दी आपको जॉब नहीं मिल, चाहे वो 6000 की जॉब हो या 3000 की जॉब हो। दोस्तों, कोई भी जॉब होगी अगर उसका फ्यूचर बढ़िया होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपको कंपटीशन होगा ही होगा, और कुछ ना कुछ तकलीफें आपको किसी भी जॉब में आएंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करेंगे चाहे किसी सेक्टर में करेंगे। और स्टार्टिंग में तो बेसिकली हर सारे जॉब में आपको तकलीफें तो एक बार तो आनी है। अब ऐसे तकलीफों से लड़ा जाए या फिर इसको छोड़ के भागा जाए, ये समझ आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, हम बाहर सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 6000 से 10000 तक के जॉब आम रूप से मिल जाया करते हैं। 6000 तो बहुत ही कम जगह पे है, लेकिन 6000 पे भी ढेर सारे ऐसे ऑफिस के जॉब हैं जो कि आज भी कई लोग कर रहे हैं। दोस्तों, उस तरह के 6000 के जॉब में क्या होता है, ढेर सारे टारगेट, ढेर सारे प्रेशर होते हैं, डेली रूटीन का कुछ काम होता है, उतनी फाइलेज, उतने क्वेरीज आपको सबमिट करने पड़ते हैं और डेली अपना एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना पड़ता है। टाइम की बाउंड तो आपको पता है कि जो भी 8 से 6 घंटे 10 घंटे आपको टाइम भी वहां देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपकी रेगुलर होने के बाद ही आपको एक महीने के बाद 6000 7000 जो भी सैलरी होगी वो आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जान लें ये एक विभाग का काम है, इस विभाग के काम में आज अगर आपको 6000 रुपये मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक बेसिक है, और किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को इस तरह से अगर डाला गया है तो जाहिर सी बात है एक ट्रायल प्रोसेस होगा। बात करूँ सैलरी में थोड़ी आपकी तकलीफें बन रही हैं, लेकिन सैलरी की तकलीफ को दूर करने के लिए लगातार लेटर्स और गाइडलाइंस, यहाँ तक कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि दंडात्मक कार्यवाही भी कई जगह करने के प्रावधान भी बना दिए गए हैं।
कई जगह ऐसे लेटर आए हैं कि प्रत्येक 10 तारीख को जो है पंचायत सहायक की सैलरी रिलीज कर देनी चाहिए, नहीं तो विभाग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये कहा हुआ कि अगर 6,000 रुपए 10 तारीख तक नहीं मिल जाएंगे तो उन विभाग के खिलाफ, उन व्यक्तियों के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जान ले, इस तरह की समस्याएं बन रही हैं लगातार, तो फिर इलेक्शन के बाद जैसे ही कार्यकारिणी सभा सारी सब कुछ प्रॉपर हो जाती है, इन मुद्दों पर काफी विचार होगा और आप में से कई बंधु ऐसे हैं जो इन मुद्दों के साथ में मिलकर के आगे ले भी जाएंगे। और जाहिर सी बात है, इन मुद्दों को ऊपर तक भेजा भी जा रहा है, लोगों को संज्ञान में आ भी रहा है, सारे ऑफिसर्स को, कि इस तरह की समस्या आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस समस्या के रिजॉल्व के लिए आपके बैकएंड को सीधे कहीं से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। और ऐसे में इस जॉब को छोड़ के हटना कोई अच्छी बात आपके लिए नहीं है। दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जॉब को करने में तकलीफ होती है, क्योंकि आम जिंदगी में जीने में और काम को करने में कुछ ना कुछ फर्क तो होते ही हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप काम करेंगे तो प्रेशर तो कुछ ना कुछ आपको रहेगा ही। मैं लेकिन डेफिनेटली कह सकता हूं कि बाहर वाले काम से ये काम आपको प्रेशर में कहीं ना कहीं कम होगा। आपको 12 महीने इस तरह से काम नहीं करना है, इतने प्रेशर में काम नहीं करना है। स्टार्टिंग के कुछ महीने आप जब तक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक आपको इस काम में प्रेशर होगा। दोस्तों, बात करें कुछ कोर्सेज की, कुछ इस तरह से डिग्री डिप्लोमाज की, तो डिस्टेंस कोर्स से आप अपने जो भी डिग्री डिप्लोमा है पूरे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उसको आप फ्रीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बता दें जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास, इस तरह के स्किल में कोर्स भी चल रहे हैं, हालांकि मैं उससे जुड़ा भी हुआ हूं। तो बता दें आपको कि आप इस तरह से वोकेशनल कोर्स करने के लिए फ्री हैं, और अगर आपको टाइम मिलता है तो मॉर्निंग इवनिंग बैच में इस तरह के कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करके अपने डिप्लोमाज को भी आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपके पास मान लीजिए आपने डिग्री किया है लेकिन आपके पास डिप्लोमा भी रहेगा, तो आप अच्छे ढंग से अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप वीडियो को समझ पाए होंगे। ये थोड़ी सी कुछ आपके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इस तरह की न्यूज कटिंग से हमारे अंदर में काफी डर हो जाता है। तो आप डरे नहीं, लगातार बने रहिए, आगे कुछ न कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। मिलते किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।